Hello students, today we are going to continue the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This is the second part of this story. In the first part, you have listened how Nelson Mandela was thinking about his country and the martyrs, the people who sacrificed their lives for the country. हम लोग पहले वीडियो में सुन चुके हैं किस प्रकार नेल्सन मंडेला अपने देश के उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश को अपार्थाइड से आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उसी क्रम में आज आगे देखेंगे कहानी का अगला भाग। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. Comrades means fellow. वह अपने उन साथियों को याद करते हुए कहते हैं कि वे लोग स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए जिस तरह से अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसी से नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने सीखा, आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। साहस का अर्थ क्या है, इसी से वह सीख पाए। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। किस तरह से एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए लोग अपने जानों को कुर्बान कर देते हैं। आई हैव सीन मैन stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I have seen, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने देखा है उन लोगों को किस तरह से आक्रमण को झेलते हुए, टॉर्चर को झेलते हुए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, एंड शोइंग अ स्ट्रेंथ, और एक साहस दिखाते हुए, एक ताकत दिखाते हुए, एंड रिसिलियंस। रिसिलियंस मीन्स द एबिलिटी टू डील विथ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। वैसी क्षमता जो मुश्किलों को झेलने में मदद करती है और उन कठिनाइयों से बाहर आने में मदद करती है, वैसी क्षमता को दिखाते हुए दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। डिफाइज मीन्स अगेंस्ट और बियॉन्ड, विच इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वे इतने स्ट्रॉन्ग थे, उनका स्ट्रेंथ इतना अधिक था, उनमें इतना रेसिलियंस था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने सीखा, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस केवल, करेज केवल भय के अनुपस्थिति का नाम नहीं है, केवल भय नहीं होना ही साहस नहीं है, बल्कि द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि भय पर विजय प्राप्त करना। ट्रायम्फ मीन्स विजय, विक्ट्री। उस फियर पर, उस भय पर विजय प्राप्त कर लेना ही करेज है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। केवल उस व्यक्ति को हम ब्रेव नहीं कह सकते हैं जो भयभीत नहीं हो, भय अनुभव नहीं कर रहा हो, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि उस व्यक्ति को हम ब्रेव कहेंगे जो उस फियर पर विजय प्राप्त कर ले। कॉन्कर मीन्स टू गेट विक्ट्री, जीत हासिल करना। No one is born hating another person because of the color of skin or his background or his religion. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि no one is born hating another person. कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे से नफरत नहीं करता है। उसके रंग के आधार पर, उसके जाति के आधार पर जन्म से कोई किसी से नफरत नहीं करता है, कोई धर्म के आधार पर भी नहीं करता है। People must learn to hate
and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally in the human heart than its opposite. मंडेला कहते हैं कि people must learn to hate, लोग नफरत करना सीख सकते हैं. if they can learn to hate, अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं, they can be taught to love, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि love comes more naturally to the human heart than its opposite. Then its opposite means opposite to love means hate. hate के opposite love के बारे में कहते हैं कि love comes naturally to human heart. प्रेम मनुष्य के दिल में स्वाभाविक रूप से उतरता है, क्योंकि जन्म से मनुष्य दूसरे से नफरत नहीं करता है, बल्कि प्रारंभ से उसमें प्रेम ही भरा होता है. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. मंडेला कहते हैं कि even in the grimmest times, grimmest means toughest, hardest, सबसे कठिन समय में भी जो प्रिजन में उन्होंने बिताए थे, जेल में बिताए थे, when my comrades and I were pushed to our limits, pushed to limits means pushed to that point of bearing pain which is unbearable, यानी उस सीमा तक ले जाना जहाँ पर कष्ट सहने की क्षमता का अंत हो जाए, वैसी स्थिति में भी कहते हैं कि when my comrades and I, जब मैं और मेरे साथी उस सीमा तक प्रताड़ित किए जाते थे जो सहन शक्ति से परे था, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. वह कहते हैं कि मैं वहाँ पर प्रिजन में, जेल में किसी भी एक गार्ड में अगर ह्यूमैनिटी की, मानवीयता की एक ग्लिम्स, एक झलक, अगर किसी एक गार्ड में मानवीयता की झलक भी दिखाई पड़ जाती थी, फॉर ए सेकेंड, जस्ट फॉर ए सेकेंड, केवल एक सेकेंड के लिए भी, तो कहते हैं इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, यानी यह पर्याप्त होता था मुझमें फिर से एक उम्मीद का संचार करने के लिए, फिर से आशा की किरण जग जाती थी उसे देखकर कि सभी लोग संसार में बुरे नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अच्छाई से भरे हुए हैं. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. नेल्सन मंडेला कहते हैं मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की जो अच्छाई है वह एक आग की लपट है, एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, जिसे दबाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता है. इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस. ट्विन ऑब्लिगेशंस मीन्स दोहरी जिम्मेवारी, दो तरह की जिम्मेवारी. हर व्यक्ति के जीवन में दो तरह की जिम्मेवारियां होती हैं. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी एक जिम्मेवारी जो उसे अपने माता पिता के प्रति निभानी पड़ती है, पत्नी के प्रति, बच्चे के प्रति, यानी परिवार के प्रति एक ऑब्लिगेशन होता है. और दूसरा ऑब्लिगेशन है ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, टू हिज कंट्री, टू हिज सोसाइटी, यानी अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए जो जिम्मेवारी है वह दूसरी जिम्मेवारी है, दूसरा ऑब्लिगेशन है. In a civil
and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations. In a civil and human society, एक जो अच्छा समाज है जहाँ पर मानवीयता है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, अपनी ये जिम्मेवारियाँ पूरे करने में आदमी सक्षम होता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज. इंक्लाइनेशन मीन्स नेचुरल टेंडेंसी और बिहेवियर, अपने नेचुरल अपने स्वाभाविक व्यवहार के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उन जिम्मेवारियों को वह पूरा कर सकता है. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर. मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर मीन्स ब्लैक पीपल. नेल्सन मंडेला के जैसे रंग वाले जो व्यक्ति थे, उनके लिए साउथ अफ्रीका जैसे देश में इन जिम्मेवारियों का पालन करना असंभव था. इट वॉज इम्पॉसिबल. इन साउथ अफ्रीका, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. In South Africa, a man of color means a man of dark color. अश्वेत लोग, काले लोगों के बारे में कहते हैं कि अगर वैसे लोग attempted to live as a human being, वे अगर एक मनुष्य की तरह जीना चाहते थे, he was punished, उसे दंडित किया जाता था. and isolated, उसे isolate means एकांत में रखना, सबसे अलग रखना, समाज से दूर रखना, उसे अलग कर दिया जाता था समाज से. इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल. साउथ अफ्रीका में यदि लोग अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते थे अपने लोगों के लिए, यानी अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते थे, तो वाज इनएविटेबली रिप्ड. इनएविटेबली मीन्स अनअवॉइडेबली, यानी निश्चित रूप से, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उस तरीके से उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाता था, उनके घर से अलग कर दिया जाता था. एंड वॉज फोर्स टू लीव अ लाइफ अपार्ट, और उन पर दबाव डाला जाता था, उन्हें बाध्य किया जाता था सबसे अलग रहने के लिए. अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी. ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मीन्स जिसके अस्तित्व का कोई पता नहीं चले, धुंधले में, अंधेरे में रहने के लिए, एक सेक्रेसी में रहने के लिए, गुप्त तरीके से रहने के लिए उसे बाध्य किया जाता था. एंड रिबेलियन, यानी एक विद्रोही की तरह. रिबेलियन मीन्स विद्रोह करने वाला, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था उसे विद्रोही मान लिया जाता था. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. In the beginning, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आरंभ में I choose to place my people above my family. I did not choose to place my people above my family. कि मैं अपने देश को, अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं समझता था. यानी आरंभ में नेल्सन मंडेला केवल अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे, अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे थे. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए,
I found that I was prevented from fulfilling my obligations. उन्होंने पाया कि उन्हें अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने से रोका जा रहा है। अपनी जिम्मेवारी जो एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में वह पूरा करना चाहते थे, एक पति के रूप में पूरा करना चाहते थे, उसमें मुश्किलें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. नेल्सन मंडेला अपने बचपन के बारे में कहते हैं आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, कि जन्म से मुझे आज़ादी की भूख नहीं थी। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे नहीं पता होता कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, इसलिए उसमें आज़ादी पाने की लालसा या आज़ादी पाने की इच्छा भी नहीं होती है। आगे कहते हैं आई वॉज बॉर्न फ्री, कि जन्म से तो मैं स्वतंत्र ही था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जितना ज्ञान था, जितना मैं जान सकता था, उतनी आज़ादी तो मुझे थी। बच्चा जितनी आज़ादी को समझता है उतनी आज़ादी उन्हें बचपन में थी। किस तरह की आज़ादी? फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपने माँ के घर के आसपास दौड़ लगाना। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, गाँव में जो साफ पानी का झरना बहता था वहाँ पर जाकर तैरना। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, खुले आसमान के नीचे, तारों के नीचे रोस्ट करना, पकाना, मिलीज यानी ग्रेन्स, कुछ दानों को पका करके खाना। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले बैलों के चौड़े पीठ पर बैठकर उनकी सवारी करना। ये बचपन के उनके क्रियाकलाप थे जिसकी उन्हें आज़ादी थी, इसलिए उन्हें लगता था कि वे आज़ाद हैं। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. कहते हैं as long as I obeyed my father, कि जब तक मैं अपने पिता की बात मानता रहा, यानी जब तक मैं बड़ा नहीं हुआ था, जब तक मैं बहुत अधिक सोचने लायक नहीं हुआ था, तब तक, जब तक कि अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, अपने समुदाय के नियम कानून को जब तक मैं मानता रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, कि मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं हुई किसी नियम कानून से जो आदमी के द्वारा बनाए हुए थे या ईश्वर के द्वारा बनाए हुए थे। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. नेल्सन मंडेला कहते हैं I was only means I was troubled at the time only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. आज़ादी के मायने नेल्सन मंडेला के लिए बदलते गए हैं। जब वह बहुत छोटे थे तो उस समय उनकी आज़ादी का मतलब था खेलने की आज़ादी, दौड़ने की आज़ादी, तैरने की आज़ादी। लेकिन जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके बॉयहुड का जो फ्रीडम था, बचपन की आज़ादी का उनका जो मतलब था वह क्या था? इट वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स भ्रम, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी ट्रू बट इट इज नॉट। ऐसा लगता है कि वह सत्य है लेकिन वह सत्य नहीं हो, उसे इल्यूजन कहते हैं। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब वे बड़े हुए तब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी आज़ादी
तो उनसे छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब उन्हें इसके लिए यानी आज़ादी के लिए भूख जग गई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose। एक स्टूडेंट के रूप में उनके लिए आज़ादी का क्या अर्थ था, उन्हें किस चीज़ की आज़ादी चाहिए थी? तो कहते हैं आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम। उस समय की आज़ादी को भी एक स्टूडेंट लाइफ में जो वह आज़ादी की आवश्यकता महसूस करते थे, उसे भी उन्होंने ट्रांजिटरी फ्रीडम कहा है। ट्रांजिटरी मीन्स टेम्पररी, नॉट परमानेंट, अस्थाई, यानी वह आज़ादी भी पूरी आज़ादी नहीं थी, क्योंकि उसमें उन्हें किस चीज़ की आज़ादी चाहिए थी? तो बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात को बाहर में कहीं रुकने की आज़ादी। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, उन चीज़ों को पढ़ने की आज़ादी जो वह पढ़ना चाहते थे। एंड गो वेयर आई चूज, और वह जा सकें जहाँ जाने की उन्हें इच्छा हो। बस यही आज़ादी उनके उस स्टूडेंट लाइफ की आज़ादी थी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। जब नेल्सन मंडेला बड़े हुए, यंग हो गए इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग एक बड़ा शहर है साउथ अफ्रीका का, जहाँ वह रह रहे थे, तो वहाँ पर जब वह बड़े हुए, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, और यर्न मीन्स उदास हो जाना, अपने उस बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम, उस आज़ादी के लिए जो बड़ी आज़ादी थी, ऑनरेबल फ्रीडम एक अच्छी सम्मानित आज़ादी थी, उसको प्राप्त करने के लिए वह उदास हो गए, यानी अब उनके आज़ादी के मायने बदल गए थे, और अब उन्हें आज़ादी चाहिए थी किन चीज़ों की? मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करने की आज़ादी, एक परिवार बसाने की आज़ादी, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और वैसी आज़ादी जो बिल्कुल रुकावट से परे हो, उन्हें उनके कार्यों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं डाले, कोई बाधा नहीं डाले। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but freedom of everyone who looked like I did। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि केवल उनकी ही आज़ादी नहीं छीनी गई थी, बल्कि उनके अन्य भाइयों बहनों की आज़ादी भी, जो उनके जैसे थे, उनकी भी आज़ादी छीन ली गई थी। वे लोग भी आज़ाद नहीं थे, और फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई, यानी जो भी उनकी तरह दिखते थे, यानी जो अश्वेत लोग थे, काले लोग थे, उन सभी लोगों की आज़ादी को कर्टेल कर दिया गया था। कर्टेल मीन्स काट देना, रोक देना, यानी सबकी आज़ादी पर रोक लग गया था, और वैसे अश्वेत लोगों को किसी तरह के राजनीतिक अधिकार नहीं थे, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार नहीं था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger
फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और यह वही समय था जब नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक पार्टी थी, उसको ज्वाइन किया, उसमें वह शामिल हो गए और उनके आज़ादी की भूख भी बढ़ गई। और वह आज़ादी थी जो वह पाना चाहते थे, उसकी भूख अब इतनी बढ़ गई कि वह सक्रिय हो गए उस कार्य के लिए। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. इट वॉज दिस डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स इच्छा, और यह वही इच्छा थी, आज़ादी प्राप्त करने की इच्छा। किसकी आज़ादी? द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की आज़ादी, अपने देश की आज़ादी। टू लीव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स मान सम्मान प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, अपने देश के लोगों के जीवन को एक अच्छा जीवन देने की जो इच्छा थी, वही आज़ादी पाने की इच्छा थी जिसने उनके लाइफ को बदल दिया। एनिमेटेड माई लाइफ, किस तरह से? दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। पहले वह कहते हैं कि वो एक सहमे हुए से नवयुवक थे जो एक बोल्ड पर्सन बन गए, एक साहसी व्यक्ति बन गए। और यह ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आया? यह ट्रांसफॉर्मेशन उनकी इच्छा से आया, वह इच्छा जो आज़ादी प्राप्त करने की इच्छा थी। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। लॉ अबाइडिंग पर्सन यानी नियम कानून को मानने वाले व्यक्ति जो थे, अब बन गए एक अपराधी बन गए, कानून की नज़र में क्रिमिनल बन गए। That turned a family loving husband into a man without a home। वैसे व्यक्ति जो परिवार से प्रेम करने वाले थे, फैमिली लविंग हस्बैंड थे, वह बिना घर वाले व्यक्ति बन गए। That forced a life loving man to live like a monk। वह पहले अपने जीवन से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अब वह एक मॉन्क की तरह, एक साधु का जीवन जीने लगे थे। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। वह कहते हैं I am not more virtuous। virtuous means बहुत नेक, बहुत महान। अपने आप को वह कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा, बहुत महान नहीं हूँ। और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग या अपने आप को उस तरह बलिदान करने वाला भी नहीं हूँ जो बड़े लोग होते हैं। इसी तरह वे लोग अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते हैं और कहते हैं कि वे दूसरों लोगों से, नेक्स्ट मैन, दूसरे लोगों से वे बहुत अलग नहीं हैं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। कहते हैं कि मैंने पाया, मैंने देखा कि जो छोटी छोटी आज़ादी है उसको भी वे इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, वह आज़ादी भी उन्हें नहीं दी जा रही थी। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री। वह छोटी आज़ादी जो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, वैसी आज़ादी भी उन्हें नहीं मिल रही थी। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me। कहते हैं फ्रीडम इज इनडिविजिबल। आज़ादी को बांट कर नहीं देखा जा सकता है, इसे बांटा नहीं जा सकता, यह इनडिविजिबल है। यानी कि किसी व्यक्ति को आज़ादी दे दिया जाए, कुछ लोगों को आज़ादी दे दी जाए,
तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सभी को आज़ादी मिल गई। इसलिए कहते वह इनडिविजिबल है, वह बांट कर नहीं दिया जा सकता है। जब तक हर एक को पूरी आज़ादी नहीं मिल जाती है उसे फ्रीडम, उसे आज़ादी नहीं कहा जा सकता है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑन माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर भी अगर चेन है यानी जंजीर में वह बंधा हुआ है, इसका अर्थ है कि सभी लोग जंजीरों में बंधे हुए हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन मी। और अगर लोगों के ऊपर जंजीरें हैं, लोग जंजीरों में बंधे हुए हैं, तो कहते नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं भी जंजीरों में ही बंधा हुआ हूँ, मैं भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकता हूँ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. This line is very important. You should focus on it. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. यानी कहते हैं कि ऑपरेसर मीन्स शोषण करने वाला, यानी वहाँ पर साउथ अफ्रीका में शोषण करने वाले वाइट पीपुल, श्वेत लोग जो थे, उनके बारे में कहते हैं द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। लिबरेटेड मीन्स आज़ादी देना, उन्हें भी आज़ादी देनी चाहिए थी, उनको भी आज़ादी की आवश्यकता थी। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेस्ड मीन्स शोषित, जिनका शोषण किया जा रहा हो वे ऑपरेस्ड कहलाते हैं। तो जिस तरह से ऑपरेस्ड जो शोषित लोग थे उनको आज़ादी की आवश्यकता थी, ठीक उसी प्रकार जो ऑपरेसर थे यानी शोषण करने वाले थे उनको भी आज़ादी चाहिए थी, यानी वह भी स्वतंत्र नहीं थे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। उन्हें किससे आज़ादी चाहिए थी? जो लोग ऑपरेसर हैं, जो दूसरों पर शासन कर रहे हैं, भला उन्हें कैसी आज़ादी चाहिए? नेल्सन मंडेला कहते हैं ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड। वह भी कैदी है, प्रिजनर है किसका? हैटर्ड का, यानी नफरत का। वह नफरत का बंदी है, वह नफरत से बंधा हुआ है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस। प्रिजुडिस मीन्स ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, यानी किसी के प्रति बिना कारण, अकारण नफरत करना प्रिजुडिस कहलाता है। तो वह इस तरह के प्रिजुडिस के और नैरो माइंडेडनेस यानी संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण सोच, वह संकीर्ण सोच, नैरो माइंडेडनेस और प्रिजुडिस के सलाखों के पीछे बंद है, जो दूसरों की आज़ादी को छीनता है। अर्थात दोनों को आज़ादी की आवश्यकता थी, ऑपरेसर को भी और ऑपरेस्ड को भी। ऑपरेस्ड को ऑपरेसर से आज़ादी चाहिए थी और ऑपरेसर को हैटर्ड, नैरो माइंडेडनेस, प्रिजुडिस, ये सबसे आज़ादी चाहिए थी। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। कहते हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं दूसरे की आज़ादी को छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी तरह से जब मेरी आज़ादी छीन ली जाए और मैं स्वतंत्र नहीं कहलाता हूँ, उसी तरह से जो आज़ादी दूसरे की छीन रहे हैं वह भी स्वतंत्र नहीं है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों से, जो ऑपरेसर हैं और जो ऑपरेस्ड हैं, दोनों की ह्यूमैनिटी को छीन लिया जाता है, यानी ह्यूमैनिटी किसी के पास नहीं बचती है, मानवता दोनों में से किसी के पास नहीं रहती है, न तो ऑपरेसर के पास जो शोषण कर रहे हैं उनके पास, और न तो ऑपरेस्ड के पास जो शोषित हो रहे हैं उनके पास। इन दिस चैप्टर वी हैव listened very
important views of Nelson Mandela, and we should focus on the last paragraph of this story. And there is another important point, the beliefs of Nelson Mandela about freedom, how he thinks a freedom is in his childhood, in his boyhood, in his youth, how it changed by passing of time. हम लोग इस चैप्टर में आज़ादी के मायने किस तरह से नेल्सन मंडेला के लिए बदलते गए हैं अलग अलग समय में, बचपन में, फिर आगे जवानी में, इसके बारे में थोड़ा ठीक से अध्ययन करेंगे, ठीक से पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों को आज़ादी चाहिए, यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और किस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए शपथ लिया था, देश को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए, वह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग पूरे चैप्टर का स्टडी करेंगे और ध्यान से जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, उसका लिंक दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।